बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए लेक्चर के साथ तमाम दोस्तों को खुशामदीद। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम डेटा टाइप्स पढ़ेंगे कि SQL के अंदर कितनी किस्म की डेटा टाइप्स होती हैं, उनका क्या साइज़ है, उनकी यूजेज क्या है, उनकी कहाँ कहाँ पे हम किस किस डेटा टाइप को यूज़ कर सकते हैं और हमें किस किस्म का डेटा स्टोर करवाना है। डेटा टाइप हम कॉलम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, वेरिएबल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, पैरामीटर्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, फिर यूज़र डिफाइन जो हमारे फंक्शंस हैं उनके अंदर भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं। डेटा टाइप्स को पढ़ने के लिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, हम आ जाते हैं जी सेम उसी डेटाबेस में जो हमारी नॉर्थविंड डेटाबेस है। यहाँ पे हम कुछ कैटेगरीज में डिफ़ाइन करेंगे डेटा टाइप्स को। फॉर एग्जांपल पहली जो डेटा टाइप्स हैं उनको हम कहते हैं जी स्ट्रिंग डेटा टाइप्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी डेटा टाइप्स आ जाएंगी जिनको हम कहते हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। उसके बाद नेक्स्ट जो हैं हमारी डेटा टाइप्स वो हैं डेट एंड टाइम डेटा टाइप्स। डेट एंड टाइम के बाद कुछ अदर डेटा टाइप्स हैं जिनको हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप्स के अंदर। स्ट्रिंग डेटा टाइप में हमारे पास जो सबसे पहली डेटा टाइप है वो है कैरेक्टर की। कैरेक्टर डेटा टाइप फिक्स नंबर ऑफ कैरेक्टर स्टोर करने के लिए होती है और इसका जो मैक्सिमम साइज होता है, ठीक है, मैं इनके साथ साथ छोटी छोटी डेफिनेशन लिखता जाता हूँ। कैरेक्टर, इसके साथ n का मतलब है कि हम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स देते हैं कि इस डेटा टाइप के अंदर कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स स्टोर होंगे, और इसकी जो कैपेसिटी है वो है जी, या मैं इसे कहूँ मैक्स, जो इसका साइज़ है, मैक्स साइज इसका है 8000 कैरेक्टर्स। 8000 कैरेक्टर तक आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। लेकिन इसमें फॉर एग्जांपल अगर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, डिक्लेयर जेंडर एज अ कैरेक्टर, और मैं इसको देता हूँ फॉर एग्जांपल 10, इसको मैं 10 दे देता हूँ, मीन्स के इसके अंदर नंबर ऑफ कैरेक्टर जो है वो 10 आएंगे। लेकिन मैं इसमें स्टोर करता हूँ मेल जस्ट M या जस्ट F फॉर फीमेल, U फॉर अनडिफाइंड, लेकिन मैंने इसका जो साइज़ है वो मैंने दिया है 10। तो ये जो एलोकेशन करेगा डेटाबेस के अंदर साइज़ की वो 10 कैरेक्टर्स की करेगा, जबकि हम स्टोर इसके अंदर एक कैरेक्टर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस डेटा टाइप को आपने तब यूज़ करना है जब आपको श्योर हो कि मैक्सिमम आपके कितने कैरेक्टर्स होंगे और मिनिमम कितने कैरेक्टर्स होंगे। उस हिसाब से मीन्स कि इसकी जो स्टोरेज है वो फिक्स होगी, जो आप देंगे उस हिसाब से ये साइज़ लेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास जो डेटा टाइप है उसको हम कहते हैं वारचार है। ये भी कैरेक्टर ही। वारचार का मतलब है वेरिएबल, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं कि ये थी फिक्स्ड विड्थ के साथ है, मीन्स कि हम इसको फिक्स जो नंबर देंगे वो, और वारचार का मतलब ये है कि ये वेरिएबल के साथ है, वेरिएबल विड्थ के साथ है, ठीक है। सेम इसका भी मैक्स साइज उतना ही है, ठीक है। मैक्स साइज इसका भी 8000 कैरेक्टर्स है। लेकिन इसमें और कैरेक्टर में, वारचार में और कैरेक्टर में
फ़र्क ये है कि अगर मैं varchar डिफाइन करूँ और मैं उसकी वैल्यू दे दूँ 200, फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल लेता हूँ डिक्लेयर सिटी varchar 500 इक्वल टू न्यू सिटी। अब मैंने इसके अंदर जो कैरेक्टर्स दिए वो टोटल 8 कैरेक्टर्स हैं, जबकि मैंने इसका साइज़ डिफ़ाइन किया 500। लेकिन इस केस में होगा ये कि ये सिर्फ उतने ही कैरेक्टर स्टोर करेगा, उतनी ही स्पेस लेगा, स्टोरेज लेगा जितने के इसके अंदर कैरेक्टर डिफाइंड है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम ये जो हम डिफ़ाइन करेंगे वो, और मैक्स इसकी जो स्ट्रेंथ है, जो इसका साइज़ है, वो 8000 कैरेक्टर्स तक आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं एज अ कॉलम, एज अ वेरिएबल, एज अ पैरामीटर। 8000 कैरेक्टर्स तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं। और इसका जो साइज़ की डेफिनेशन है वो ये है कि ये 2 बाइट्स की जगह लेगा प्लस नंबर ऑफ़ जितने आपने कैरेक्टर्स दिए होंगे, प्लस नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स जितने आपने कैरेक्टर्स एज अ साइज़ दिए होंगे। मीन्स के इनिशियल इसका साइज़ 2 बाइट है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है varchar max, कि हम नंबर ऑफ़ साइज़ के बजाय हम दे देते हैं varchar max के साथ डिफ़ाइन कर देते हैं। अब varchar max की जो कैपेसिटी है, ठीक है ये भी वेरिएबल विड्थ के साथ है। इसको भी आप कह सकते हैं कि ये वेरिएबल विड्थ के साथ है, लेकिन इसका जो मैक्स साइज़ है वो टू मच है। इसका जो मैक्स साइज़ है वो ये है कि आप इतने कैरेक्टर्स इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। ये तकरीबन कोई 10 करोड़ के करीब बनते हैं। लेकिन जो इसका इनिशियल साइज़ है वो सेम यही है, 2 बाइट प्लस नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स जितने आपने इसको दिए, ठीक है। तो varchar max मीन्स मैक्स। लेकिन कैरेक्टर varchar और varchar max, इनके अंदर आप यूनिकोड कैरेक्टर्स को स्टोर नहीं कर सकते। कीप इन माइंड, यूनिकोड कैरेक्टर्स को स्टोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास है जी टेक्स्ट। जो डेटा टाइप है वो है टेक्स्ट। टेक्स्ट जो है ये भी वेरिएबल कैरेक्टर्स के साथ है, वेरिएबल विड्थ है। इसका जो मैक्स साइज़ है, अगर हम मैक्स साइज़ की बात करें तो ये स्टोर कर सकता है एटलीस्ट 2 GB ऑफ टेक्स्ट डेटा। तो 2 GB टेक्स्ट डेटा इज़ ह्यूज वैल्यू, ठीक है। लेकिन इसका जो इनिशियल साइज़ है वो 2 बाइट्स के बजाय 4 बाइट्स है, ठीक है। तो ये 2 GB डेटा तक स्टोर कर सकता है। इसके बाद हमारे पास यही 4 जो हैं वो रिपीट होती हैं डेटा टाइप्स, लेकिन इनमें थोड़ी सी चेंज है। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, लेकिन इनमें थोड़ी सी चेंज है। वो चेंज क्या है वो भी अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। इनके स्टार्ट में आप n लगाते जाएं, मीन्स के n कैरेक्टर, n varchar max एंड n टेक्स्ट। अब यहाँ पे इनके अंदर आप यूनिकोड कैरेक्टर्स स्टोर कर सकते हैं। यूनिकोड कैरेक्टर्स मीन्स उर्दू, अरबिक, स्पेशल कैरेक्टर्स, स्पेशल साइंस, ये आपके बेसिकली यूनिकोड। ऐसे कोई भी कैरेक्टर्स जो आपके यूनिकोड में आते हैं, मींस कि आपकी नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं आते, उससे हट के हैं, ठीक है। तो ये आपके यूनिकोड कैरेक्टर्स कहलाते हैं। अगर आपने डेटाबेस में उर्दू या अरबिक आपने स्टोर करवाना है एज अ टेक्स्ट, तो आप n कैरेक्टर, n varchar max एंड n टेक्स्ट यूज़ करेंगे। बट इनका जो साइज़ है वो डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा साइज़ तकरीबन 536,870,912 कैरेक्टर्स। क्योंकि इनकी जो डिफाइन विड्थ है वो ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगी।
फॉर एग्जांपल अगर आप कैरेक्टर 1 देते हैं तो n कैरेक्टर 1 देंगे तो इसका मतलब है वो कैरेक्टर 2 के बराबर है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और सेम उसी तरह से स्टोरेज जो है वो सेम है इनकी, ठीक है। टेक्स्ट डेटा के साथ सेम स्टोरेज है n varchar की और इनकी। नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाते हैं जिनमें हम कैरेक्टर डेटा स्टोर करते हैं या स्ट्रिंग डेटा स्टोर करते हैं, वो है हमारे पास बाइनरी। बाइनरी के अंदर आप सेम उसी तरह से फिक्स विड्थ है बाइनरी स्ट्रिंग की, ठीक है। ये भी फिक्स विड्थ के साथ है। कि आप इसको फिक्स विड्थ देंगे और इसकी जो मैक्सिमम है साइज, अब ये कैरेक्टर से हटके बाइट्स पे चला जाएगा। क्या आप इसमें 8000 बाइट्स तक डेटा स्टोर कर सकते हैं। सेम इसी तरह से अब बाइनरी मीन्स कि जो हमारे पास कैरेक्टर और varchar है, सेम इसी तरह से बाइनरी और var बाइनरी है। सेम इसी तरह से बाइनरी और var बाइनरी है, मीन्स के वेरिएबल, कि इसमें वेरिएबल विड्थ है आपकी स्ट्रिंग की और मैक्स जो है इसकी 8000 बाइट है। उसके बाद हमारे पास एक और है जिसको हम कहते हैं var बाइनरी मैक्स, जो कि हम मोस्टली ब्लॉग वगैरह स्टोर करने के लिए, PDF फाइल्स स्टोर करने के लिए अगर हम उस पर चले जाएं तो जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, अगर हम एज अ स्ट्रीमिंग उसको स्टोर ना करना चाहें, फिजिकली डेटाबेस में स्टोर करना चाहें, तो हम var बाइनरी मैक्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन इसके जो साइज़ है वो 8000 बाइट से हट के ये चला जाता है 2 GB पे। 2 GB साइज़ तक आप इसके अंदर कोई भी फाइल स्टोर कर सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। इसके बाद जो है इमेज है, इमेज की डेटा टाइप है। बेसिकली इसके अंदर भी बाइनरी स्टोर होती है, ये भी वेरिएबल विड्थ के साथ है और 2 GB साइज इसके अंदर आता है। तो ये हमारी टोटल डेटा टाइप्स हैं जो हम स्ट्रिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें हमने स्ट्रिंग कैरेक्टर्स वगैरह स्टोर करना है, तो इनके लिए हम इन डेटा टाइप्स का इस्तेमाल करते हैं। अब हम आते हैं हमारी न्यूमेरिक डेटा टाइप्स के अंदर, कि हमारे पास न्यूमेरिक कौन कौन सी डेटा टाइप्स हैं और उनमें हम क्या क्या यूज़ करते हैं, क्या क्या वैल्यूज़ उसके अंदर स्टोर होती हैं। ओके जी, सबसे पहले बिट। अब आप कह रहे होंगे कि बिट जो है वो तो बेसिकली बुलियन है, ट्रू या फॉल्स, बट सीक्वल में बिट जो है वो बेसिकली 0 या 1 है। ये इंटीजर वैल्यू इसको हम कहते हैं, कि इसके अंदर इंटीजर वैल्यू मीन्स के पॉजिटिव वैल्यू, इंटीजर वैल्यू दैट इंटीजर वैल्यू कैन स्टोर, जिसको हम कहते हैं 0, 1 या आप उसे कहते हैं नल, मीन्स कि आप कुछ भी स्टोर ना करें, नलेबल। बिट जो है इसका बिल्कुल सिंपल से, जिस तरह हम ट्रू या फॉल्स के लिए लेते हैं, आइदर ट्रू है या आइदर फॉल्स है। तो नल को आप कह सकते हैं कि जिस तरह आप चेक बॉक्स अगर यूज़ करें प्रोग्रामिंग के अंदर, तो एक आपके पास या तो वो चेक्ड होता है या अनचेक्ड होता है, या जिसको हम कहते हैं एक थर्ड स्टेट होती है जिसमें ना वो चेक होता है ना अनचेक होता है, ठीक है। तो उस पर्पज़ के लिए आप नल के साथ उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें 2 वैल्यूज़ मोस्टली जो है हम लोग यूज़ करते हैं, आइदर वो 0 के लिए या 1 के लिए, मीन्स कि वो ट्रू है या फॉल्स है, बिट ऑन है या ऑफ है। उसके बाद हमारे पास जो डेटा टाइप है वो है टिनी इंट। टिनी इंट जो है इसमें आप होल नंबर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर आप होल नंबर स्टोर कर सकते हैं, होल नंबर कैन स्टोर, लेकिन 0 से लेके 255 तक। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऐसा टेबल है जिसके अंदर आपको पता है कि 255 से ज़्यादा रोज़ नहीं होंगी, तो उसकी प्राइमरी की के लिए आप यूज़ कर सकते हैं टिनी इंट। समटाइम्स हम प्रोजेक्ट के अंदर कुछ ऑप्शंस वगैरह रखते हैं, कुछ लेबल्स रखते हैं, कुछ कैटेगरीज बनाते हैं,
ठीक है, या टाइम स्लॉट्स जो है वो हम बनाते हैं, ठीक है, तो या वीक डेज़ के लिए या मंथ के लिए, तो इस तरह के काम के लिए आप टिनी इंट को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि टिनी इंट जो है इसका साइज़ होता है, मीन्स कि अगर हम स्टोरेज की बात करें तो ये 1 बाइट की स्टोरेज लेता है डेटाबेस के अंदर, और इसमें आप स्टोर कर सकते हैं 0 to 255। इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्मॉल इंट। स्मॉल इंट की जो डेटा टाइप है, इसके अंदर भी आप होल नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इसका साइज जो है वो आपका जाता है -32,768 से लेके +32,767 तक, ये स्मॉल इंट है, ठीक है। और ये डेटाबेस में जो साइज़ है वही आपका लेता है 2 बाइट्स। 2 बाइट्स की स्टोरेज लेगा, और इसके अंदर आप होल नंबर मीन्स के -32,768 और 32,767 मीन्स के अगर आपकी कोई ऐसी वैल्यू जो 32,767 से ग्रेटर होगी तो वो आप स्मॉल इंट के अंदर स्टोर नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको एक स्टेप ऊपर जाना पड़ेगा, जो कि है हमारे पास इंट की डेटा टाइप। अब इंट की डेटा टाइप की जो स्टोरेज है वो काफ़ी बड़ी स्टोरेज है। ये होल नंबर इसके अंदर आप स्टोर कर सकते हैं सेम उसी तरह से, लेकिन अब इसका जो साइज़ है वो 4 बाइट है। तो 4 बाइट, ये मैं वैल्यूज़ लिख देता हूँ, काफ़ी बड़ी वैल्यू है, मैं यहाँ से वो मेरे पास यहाँ पे लिखी हुई है। तो यहाँ से लेके माइनस, यहाँ से लेके प्लस यहाँ तक आप इसके अंदर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, और ये है 4 बाइट्स। अब अगर आपके कोई ऐसा रिकॉर्ड है कि जो इससे ऊपर जा रहा है, उसमें मीन्स के नंबर ऑफ रोज़ या नंबर ऑफ आइडेंटिटी जो है वो आपकी इस नंबर से ज़्यादा जा रही है, तो फिर आप एक स्टेप ऊपर जाएंगे, जो कि है बिग इंट। अगर आप इस चीज़ को देखें तो टिनी इंट 1 बाइट है, स्मॉल इंट 2 बाइट है, इंट जो है वो आपका 4 बाइट है, और जो बिग इंट है वो आपका 8 बाइट हो जाएगा। तो इसमें भी आप होल नंबर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 8 बाइट। इसमें आप इस वैल्यू को डबल कर सकते हैं, ठीक है। डबल से ऊपर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मीन्स के मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम अगर इसकी स्टोरेज देखना चाहें तो ये इसकी स्टोरेज है नंबर्स की, बिग इंट्स की, जो कि काफ़ी ह्यूज है, प्लस और माइनस दोनों। अच्छा, अब इसके बाद इससे भी बड़ी डेटा टाइप जो है, अच्छा ये जो डेटा टाइप है इसके बाद वो है जी डेसिमल। अब डेसिमल डेटा टाइप्स के अंदर हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ जाती हैं। एक हमारी प्रिसीजन के कितने नंबर ऑफ आपकी जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं वो होंगी, ठीक है। और दूसरा आपका होगा उसकी स्केलेबिलिटी, मीन्स कि उसका स्केल, ठीक हो गया। अब इसमें जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपकी होती है वो होती है 18। फॉर एग्जांपल अगर मैं डेसिमल कहीं पे डिक्लेयर करूं तो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो बनती है वो बनेगी डेसिमल 18,0। जब भी आप डेसिमल को डिफ़ाइन करते हैं तो ये उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। अब इसका जो साइज़ है, मतलब इसमें अंदर जो आप वैल्यू स्टोर कर सकते हैं वो -10 की पावर 38 प्लस 1 से लेके +10 की पावर 38 -1 तक आप स्टोर कर सकते हैं। और इसका जो साइज़ है वो वेरिएबल है, मीन्स कि आप इसको 5 to 17 बाइट्स कह सकते हैं। 5 to 17 बाइट्स की ये स्टोरेज जो है वो डेटाबेस में लेगी। लेकिन इसमें एक और चेक पॉइंट है, इसका जो P है, P का मतलब ये है कि आप टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आपने कितने रखने हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 18 है तो इसका मतलब है कि 18 टोटल नंबर ऑफ डिजिट आप रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी मैक्सिमम लिमिट जो है वो 38 है, मीन आप 1 से लेके
38 तक जो p की वैल्यू है वो मस्ट बी 1 से लेके 38 के बिटवीन आप रख सकते हैं, ठीक है। अब जो s है जिसको हम स्केल कहते हैं वो बेसिकली मैक्सिमम नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट्स आप कितना रखना चाह रहे हैं इसके अंदर, कि कितने मैक्सिमम डेसिमल पॉइंट्स होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ p जो है इसकी वैल्यू होगी फ्रॉम 1 to 38, ठीक है। और ये है जी, इसको हम कह सकते हैं जी टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, कि आपने कितने नंबर ऑफ डिजिट स्टोर कर रहे हैं। अब जो s है हमारे पास ये है बेसिकली, इसके बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 होता है, ठीक है। ये होता है डिफ़ॉल्ट इसका 0। बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है इक्वल टू 0, ठीक है। और ये आपका शो करता है डेसिमल पॉइंट्स, कि कितने नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट्स आपने देने हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप ये यूज़ करते हैं। सेम इसी तरह की एक और हमारे पास डेटा टाइप है डेसिमल, और दूसरी है न्यूमेरिक, वो भी सेम है, ठीक है। उसमें भी p एंड s सेम, इनका वही फंक्शन है, ये बिल्कुल सेम एग्जैक्ट कॉपी है डेसिमल और न्यूमेरिक जो है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है न्यूमेरिक की डेटा टाइप, वो है स्मॉल मनी, कि हम कोई भी ऐसी वैल्यू हम स्टोर करना चाहें विद 4 डेसिमल पॉइंट। इसमें जो डिफ़ॉल्ट है वो 4 डेसिमल पॉइंट्स हैं, डिफ़ॉल्ट 4 डेसिमल पॉइंट्स। डेसिमल पॉइंट्स वो होते हैं जो आपकी एक्चुअल वैल्यू के बाद जो फुल स्टॉप के साथ आपके ज्वाइंट होते हैं, वो आपके डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होती हैं, जो आपकी डेसिमल पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन इसका जो साइज़ है हमारे पास वो है 4 बाइट्स का, कि ये 4 बाइट्स की स्टोरेज लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो हम स्टोर कर सकते हैं वैल्यूज़, वो हमारी माइनस से स्टार्ट होती हैं 748 डॉट, फिर आगे आपका जो डेसिमल पॉइंट है सेम यहाँ से 2 प्लस तक विद 1 माइनस। ये इसके अंदर आप स्मॉल के अंदर कर सकते हैं, ये 4 बाइट्स के साथ है। सेम इसके बाद अगर आपने मनी को स्टोर करना है मज़ीद बिगर डेटा टाइप के अंदर, तो वो है सेम स्मॉल हटा के, मीन्स कि जिस तरह इंट बिग इंट था, इस केस में स्मॉल मनी और मनी है। अब इसमें भी 4 डेसिमल पॉइंट्स होते हैं, बट ये 8 बाइट्स की साइज़ आपकी डेटाबेस में लेगी, जो कि बहुत ह्यूज है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लोट। अब आगे जो 2 डेटा टाइप्स आ रही हैं, फ्लोट और दूसरी है रियल, ये दोनों जो है वो सेम है, इनमें थोड़ा सा फ़र्क है। जो हमारी फ्लोट है ये बेसिकली यूज़ करते हैं एक्सपोनेंशियल वैल्यूज़ जहाँ पे आपकी हों वहाँ पे, ठीक है। ज़्यादातर इनको यूज़ करने का जो पर्पज़ होता है वो आपकी जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को स्टोर करने के लिए, क्योंकि इनमें 100% एक्यूरेसी नहीं होती। अगर आप इनको करेंसी के लिए यूज़ करना चाहें तो आप ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके लिए आप बिग इंट, डेसिमल, न्यूमेरिक, मनी, स्मॉल मनी इनको यूज़ करें, इंट को यूज़ करें, ठीक है। लेकिन जो आपके फ्लोट है, फ्लोट इसका जो साइज़ है वो आपका 4 या 8 बाइट्स इसका साइज़ होता है। इसमें आप एक्सपोनेंशियल वैल्यूज़ जो हैं वो स्टोर कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल वैल्यूज़ मींस आप कहते हैं जी -1.79 e प्लस 308। इट्स अ ह्यूज नंबर, बहुत बड़ी वैल्यू
ये है, टू सेम यही आपका प्लस तक जाता है, ठीक है। और सेम इसी तरह से हमारे पास एक डेटा टाइप है रियल, ठीक है। ये भी फ्लोटिंग प्रोसीजन नंबर्स के साथ है, एक्सपोनेंशियल के साथ है, ठीक है, लेकिन ये 4 बाइट है, ये 8 बाइट्स नहीं है, ये 4 बाइट्स है। और इसमें जो आपकी वैल्यू स्टोर होती है वो 3.40 एक्सपोनेंशियल प्लस 38 तक, ठीक है। ये माइनस भी और प्लस भी, माइनस भी यही और प्लस भी यही। तो ये 4 बाइट्स की डेटा टाइप है न्यूमेरिक के लिए। तो ये हमारी सारी न्यूमेरिक की डेटा टाइप्स थी। अब हम आ जाते हैं आगे, एक स्टेप आगे, जो कि हमारी डेटा टाइप्स है डेट टाइम की। डेट टाइम में सबसे पहले हमारे पास डेट टाइम, ठीक है। ये 8 बाइट की है, इसमें हम डेट टाइम स्टोर कर सकते हैं और इसकी जो एक्यूरेसी है वो 3.33 मिली सेकेंड्स तक की एक्यूरेसी में हम इसको स्टोर कर सकते हैं। और जो मैक्सिमम मिनिमम जो डेट टाइम है ये आपकी मींस कि इसकी जो मेन वैल्यू है वो 1 जनवरी से लेके 1753 टू मैक्स जो है इसकी वो है जी 31 दिसंबर से लेके 9999 तक, ठीक है। और ये 8 बाइट तक की स्टोरेज है इसकी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो डेटा टाइप है वो है जी डेट टाइम 2 के साथ। अब डेट टाइम 2 जो है उसमें और इसमें जो सिंपल सा एक फ़र्क है। अच्छा, इसकी मैं एक चीज़ लिखना भूल गया यहाँ पे, एक्यूरेसी। अच्छा, इसमें एक चीज़ हमने ऐड करनी थी कि जो इसकी एक्यूरेसी है वो है 3.33 मिली सेकेंड, ठीक है। लेकिन डेट टाइम 2 जो है वो इससे एडवांस है। उसमें जो हमारी मिनिमम डेट है, जो मिनिमम है वो 1 जनवरी से मीन्स के 1 जहाँ से हमारा कैलेंडर स्टार्ट हुआ वहाँ से लेके मैक्स जो है वो दोनों की सेम है, दिसंबर 9999 तक। और इसका जो साइज़ है वो 6 to 8 बाइट है, 6 to 8 बाइट्स है। और इसकी एक्यूरेसी जो है वो भी ज़्यादा है डेट टाइम से, ठीक है। इसकी एक्यूरेसी 100 नैनो सेकंड तक की है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है जी हमारे पास स्मॉल डेट टाइम। अच्छा, इनमें ज़्यादातर जो फ़र्क है वो मेन मैक्स और एक्यूरेसी के साथ है। अब स्मॉल डेट टाइम जो है उसका मेन जो है ये आपका 1 जैन 1900 से लेके, अगर हम बैक एंड चले जाएं कुछ थोड़ा सा पीछे, तो हमारे पास जो हम प्रोग्रामिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, .NET के अंदर भी हम काम करते रहे हैं, तो उसमें आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जब आप डेट टाइम को नल कंसिडर करें तो वो बेसिकली 1 जनवरी 1900 की डेट जो है वो उठा लेता था बाय डिफ़ॉल्ट जो है। तो वो बेसिकली स्मॉल डेट टाइम जो थी, बाद में फिर इनको अपग्रेड किया गया। अब इसमें मैक्स और मिन में थोड़ा सा फ़र्क है स्मॉल डेट टाइम में, क्योंकि यह भी 4 बाइट्स है। तो इसमें आपका ये जाता है 6 जून से लेके 2079 तक, इससे ऊपर की आप डेट नहीं डाल सकते। एक्यूरेसी जो है वो इसकी 1 मिनट की है, ठीक है। और ये आपका 4 बाइट्स है। उसके बाद है जी सिंपल डेट, मीन्स के जो ऊपर हमने 3 पढ़ी हैं उनमें डेट एंड टाइम बोथ है, इसीलिए आपको एक्यूरेसी आगे मिली सेकेंड, नैनो सेकेंड्स और मिनट में मिल रही है, ठीक है। अब ये जो डेट है ये सिर्फ डेट के लिए, ओनली फॉर डेट, ठीक है। और इसमें आप सेम जो आपकी मिन और मैक्स है वो आपका सेम है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। मिन और मैक्स इसका सेम है जो डेट टाइम 2 का है, लेकिन ये 3 बाइट्स है, इसमें सिर्फ आप डेट को स्टोर कर सकते हैं।
बेसिकली डेट टाइम 2 को दो हिस्सों में स्प्लिट करके डेट और टाइम जो है वो बनाई गई है, ठीक है। अब इसके अंदर आप जो है सिर्फ टाइम स्टोर कर सकते हैं, ओनली फॉर टाइम है, ठीक है। और इसकी जो एक्यूरेसी है वो सेम ये वाली है जो आपकी डेट टाइम 2 की है, नैनो सेकेंड्स की, ठीक है। और इसमें जो स्टोरेज है वो 325 बाइट्स की है, ठीक है। तो ये आपका टोटल जो है 3 और 3 6 और 5 अगर इसको करें तो ये 6 to 8 आपकी बन जाती है, बेसिकली सेम डेट टाइम 2 बन जाती है अगर इन दोनों को हम कंबाइन करें तो। उसके बाद है जी हमारे पास डेट टाइम ऑफसेट। ये बेसिकली सेम है, डेट टाइम 2 की कॉपी है, जो आप कह सकते हैं कि ये डेट टाइम 2 की कॉपी है, लेकिन इसके अंदर एक एडिशन चीज़ है कि आप इसमें टाइम जोन जो है वो स्टोर कर सकते हैं। टाइम जोन ऑफसेट है बेसिकली इसके अंदर। ये कॉपी है, कॉपी ऑफ डेट टाइम 2, या आप इसको कह सकते हैं कि डेट टाइम 2 का एक्सटेंड वेरिएंट है, जिसमें हम 8 to 10 बाइट्स की स्टोरेज जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है जी टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प जो है ये बेसिकली यूनिक नंबर स्टोर करने के लिए कि जब भी आप एवरी टाइम आपकी रो जो है वो क्रिएट होती है या मॉडिफाई होती है तो आप एक टाइम स्टैम्प डालते हैं। तो ये बेसिकली जो आपका इंटरनल क्लॉक है, ठीक है, उसके हिसाब से ये एक वेरिएबल, टाइम स्टैम्प वेरिएबल के तौर पे ये हम इसको यूज़ कर सकते हैं कि जब भी आपकी रो क्रिएट हो रही है या मॉडिफाई हो रही है, ठीक है, तो उसकी टाइम स्टैम्प को स्टोर करने के लिए ये बेसिकली जो आपका रियल टाइम है ये उस पर डिपेंड नहीं करता है, जो आपकी इंटरनल क्लॉक जो आपकी चल रही होती है सर्वर की, उस पर डिपेंड करता है, उसकी स्टोरेज के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ कि बेसिकली आप टाइम स्टैम्प वैल्यू यूनिक नंबर आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। यूनिक नंबर बेस्ड ऑन आप इसको कह सकते हैं इंटरनल क्लॉक, ठीक है। मीन्स कि ये करस्पॉन्ड नहीं करती आपकी रियल टाइम के ऊपर, ये माइंड में रखिएगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक और लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन ये है कि एक टेबल के अंदर, इन वन टेबल ओनली वन टाइम स्टैम्प वेरिएबल कैन बी यूज्ड, ठीक है। तो आप सिर्फ जो है वो एक टेबल के अंदर एक टाइम स्टैम्प का एक वेरिएबल स्टोर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते। तो ये होगी हमारी डेटा टाइप्स डेट टाइम के हवाले से। अब हमारी कुछ अलग डेटा टाइप्स हैं जिनको हम अदर डेटा टाइप्स कहते हैं। उनमें बेसिकली पहली डेटा टाइप है जी सीक्वल अंडरस्कोर वेरिएंट। अब सीक्वल वेरिएंट क्या है? सीक्वल वेरिएंट बेसिकली डेटा टाइप है जो बहुत सी डेटा टाइप्स को सपोर्ट करती है। मीन्स कि आप कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा टाइप्स। मीन्स कि अगर आपने एक कॉलम है सीक्वल वेरिएंट का, वो कंटेन कर सकता है मल्टीपल रोज ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। फॉर एग्जांपल उसमें आप इंट, बाइनरी, कैरेक्टर्स ये चीज़ें स्टोर कर सकते हैं कि मीन्स के एक ही उसके अंदर मल्टीपल डेटा टाइप्स को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन ये है कि अगर आप ODBC को यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोग्रामिंग के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट का जो OLEDB प्रोवाइडर है बेसिकली, जिसको हम MSDA SQL भी कहते हैं, अगर आप वो यूज़ कर रहे हैं तो वो उस केस में आप इस डेटा टाइप को यूज़ ना करें, क्योंकि ये डेटा टाइप जो है वो फुली सपोर्टेड नहीं है आपकी ODBC के साथ। अच्छा, अब जो सीक्वल वेरिएंट है, इसको आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो नल भी हो सकती है, ठीक है।
लेकिन अगर आप नल करेंगे तो वो किसी भी टाइप के साथ एसोसिएट नहीं हो सकती, ठीक है। तो कोशिश ये करें कि इसको अलाउ नल के साथ ना यूज़ करें। फिर इसकी कंपैरिजन जो है वो मल्टीपल वैल्यूज़ के साथ आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ और लिमिटेशंस भी हैं इसकी। अब इसकी जो मैक्सिमम साइज़ है वो है 8016 बाइट्स। अब इसका जो मैक्सिमम साइज़ है वो है 8016 बाइट्स। अब इसका मतलब ये है कि 8016 बाइट्स है तो इसके अंदर हम 2 GB की वाले जो डेटा टाइप्स हैं उनकी स्टोरेज नहीं हो सकती, ठीक है। मींस कि ये 2 GB वाले जितने भी डेटा टाइप्स हैं, मींस कि आपका टेक्स्ट है, एंड टेक्स्ट है, वार बाइनरी मैक्स है, इमेज है, इसके लिए आप सीक्वल वेरिएंट को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसका अपनी जो स्टोरेज है वो 8016 बाइट्स है, इसकी जो मैक्सिमम लेंथ है। तो इस लेंथ के अंदर जितनी आपकी डेटा टाइप्स आती हैं वो सारी की सारी आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं सीक्वल वेरिएंट के साथ, ठीक हो गया। अब हमारे जो इसके बाद जो नेक्स्ट डेटा टाइप है वो है यूनिक आइडेंटिफायर। अब यूनिक आइडेंटिफायर जो है इसको बेसिकली हम GUID भी कहते हैं या GUID भी कहते हैं, ठीक है। GUID ये है कि ये ग्लोबली यूनिक वैल्यू आपको देता है, यूनिक आइडेंटिफायर देता है। अगर आप अपने किसी टेबल के अंदर एज अ प्राइमरी की यूज़ करें यूनिक आइडेंटिफायर तो ये कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 डेटाबेसेस हैं 2 अलग अलग लोकेशंस पे और उनको हम आपस में ज्वाइन करना चाह रहे हैं, मर्ज करना चाह रहे हैं या रेप्लिकेट करना चाह रहे हैं, चाहे वो ट्रांजैक्शनल है या मर्ज रेप्लिकेशन करें, स्नैपशॉट करें। तो उस केस में अगर आपने GUID का इस्तेमाल किया हुआ तो GUID बेसिकली जब आप उन दोनों को मर्ज करें तो वो ग्लोबली यूनिक होंगी। ग्लोबली यूनिक का मतलब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट न्यू ID। ये न्यू ID बेसिकली एक फंक्शन है जो हमें रिटर्न करता है GUID। अब मैं अगर न्यू ID करके एग्जीक्यूट करता हूँ तो मैंने सेम टाइम पे क्यूरी को एग्जीक्यूट किया बट ये दोनों वैल्यूज़ 100% डिफरेंट होंगी, ठीक है। और इसकी जो बेसिकली इसको हम 64 बिट वैल्यूज़ भी कहते हैं। तो ये यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे कॉलम को। इसके बाद जो हमारे पास डेटा टाइप है वो है जी XML। XML डेटा टाइप जो है ये XML फॉर्मेटेड डेटा, जैसे कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर पढ़ते हैं, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है XML। तो XML फॉर्मेटेड डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं और इसके जो मैक्सिमम साइज़ है वो सेम 2 GB साइज़ आप स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद हमारी एक डेटा टाइप है जिसको हम कहते हैं कर्सर। कर्सर को हम लूपिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। डेटाबेस के मल्टीपल ऑपरेशंस करने के लिए हम कर्सर्स को इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारी एक डेटा टाइप है जिसको हम कहते हैं टेबल। अब एक तो वो टेबल है जो हम क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है। एक हम टाइप बनाते हैं डेटा टेबल की एज अ टाइप क्रिएट करते हैं, उसके अंदर हम कुछ डेटा स्टोर करते हैं या रिजल्ट सेट्स को स्टोर करते हैं कि बाद में हम उसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग कर सकें, ठीक है। तो इसके लिए हम टेबल की जो है वो टाइप यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आगे जाके हम पढ़ेंगे कि हम टेबल एज अ टाइप कैसे यूज़ करते हैं, टेबल एज अ वेरिएबल कैसे यूज़ होता है, और हम जो टेम्प टेबल और ये चीज़ें जो हम डिक्लेयर करते हैं कि हम उसमें रिजल्ट सेट को स्टोर करें और अपने उस बैच के अंदर फर्दर उसको प्रोसेस करने के लिए उस डेटा को हम यूज़ करें, तो इसके लिए हम टेबल डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारी सीक्वल की टाइप्स थी जो कि हम आगे फर्दर जहाँ पे हम क्यूरीज वगैरह या काम करेंगे प्रैक्टिकल, तो उनके अंदर हम इनको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इनसे आपको आइडिया एक मिल जाता है कि जब आप अपना टेबल डिज़ाइन कर रहे हों तो आपने किस किस जगह पे कौन कौन सी टाइप का इस्तेमाल करना आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा और ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ आप कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं कि आपकी डेटाबेस का साइज़ भी
इंक्रीज़ ना हो, वो भी इन बिटवीन रहे कि जितनी आपकी ज़रूरत है उसके हिसाब से, ताकि आप कोई ऐसी डेटा टाइप्स यूज़ ना करें कि आपका इतना तो डेटा नहीं है लेकिन स्टोरेज बहुत ज़्यादा शो हो रही है। ठीक है, तो इस पर्पज़ के लिए इन डेटा टाइप्स को समझना, अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। तो हमें याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।